नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शिव क्लासेस में। 2026 का वायरल पेपर जो कि मॉडल पेपर के रूप में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं संपूर्ण हल के साथ। तो वीडियो ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और 17 फरवरी से आप लोगों के एग्ज़ाम होने हैं। तो समय बहुत कम है, तैयारी शुरू कर दें। तैयारी अगर अभी से शुरू नहीं करेंगे तो फिर लास्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जो एग्ज़ाम पेपर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ उसको सॉल्यूशन भी देखिए और उसको अच्छे से हल करने का प्रयास करिए, ठीक है। तो एग्जाम पेपर कुछ इस प्रकार आएगा आप लोगों को कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। प्रश्न पत्र जो होगा आपको वह 2 खंडों में विभाजित होगा। आ खंड बहुवैकल्पिक में मिल जाएंगे, ब खंड आपको शाब्दिक में मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुवैकल्पिक प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके OMR सीट को नीले अथवा काले दोनों भी पेन का यूज कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ आप लोगों से तो ज़्यादातर आप लोग नीले पेन का यूज करिएगा। बॉल वाइट पेंट से मतलब कि आपको पूरा संपूर्ण गोला भर देना। अगर आपका हल्का सा भी गोला रह गया तो स्कैन नहीं होगी और नंबर आपका कट सकता है, ठीक है। खंड आ में बहुकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। OMR सीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। तो इस चीज़ का याद रखना कि प्रत्येक प्रश्न के सन्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब कि आपको पहले ही पता चल जाएगा किस प्रश्न में कितने नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को 20 क्वेश्चंस बता देता हूँ। वो 20 क्वेश्चंस कौन है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इन 20 में से आप लोग 15 तो एग्जाम में देखेंगे ही, ठीक है। 15 मैं गारंटेड कह सकता हूँ, 15 आप लोगों को एग्जाम में दिखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो मैं आपको बहुविकल्पी का यहाँ पर आपको सोल्यूशन नहीं दूंगा, आप लोग कमेंट करना कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का चिंतामणि किस विधा की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है गबन किसकी रचना है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर आप कहेंगे तो मैं PDF रूप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, नहीं तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। नहीं तो अगर आप कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में भी आपको बता सकता हूँ, मैं अभी भी बता सकता हूँ। लेकिन इससे क्या होगा, आप लोगों को फिर अपने ऊपर विश्वास नहीं आएगा कि हाँ मुझे ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करना और हाँ बिना देखे कमेंट करना। आप सर्च करके कमेंट करेंगे तो क्या मतलब उस कमेंट का, ठीक है। शुक्ल युग की समयावधि कितनी है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, जरूरी भी है, ठीक है। नीड़ का निर्माण फिर भी किस विधा की रचना है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा का रचना है, ये चीज़ को बताना। जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, रेखा चित्र है। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक सही है, ठीक है। नीड़ का बहुत अच्छी कविता है, मैंने पढ़ी थी और मेरे समय में भी थी और मैं अभी भी कभी कभी इसको मेरे पास बुक रखी है, मैं पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। प्री प्रवास किस युग की रचना है, द्विवेदी युग, भारतीय युग, प्रतिवादी युग, छायावादी युग। तो प्री प्रवास किस युग की रचना है, एक युग की रचना जरूर आएगी, ये चीज़ याद रखना, चाहे जिससे युग की पूछ ले। मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की आप भी जानते हैं। भारत भारती किसकी रचना है, सियाराम शुक्ल, सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा। भारत भारती। आप लोग कमेंट जरूर करना कौन सी रचना किसकी है। और हाँ, अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में किसके मॉडल पेपर्स चाहिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जितने भी कहेंगे कमेंट लेकिन कर देना तब, ठीक है। आधुनिक काल कब से कब तक है, ये चीज़ें जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। 1843 से अब तक आप लोग जानते हैं कि आधुनिक काल है और अभी चल ही रहा है। मतीराम किस युग के कवि हैं, हाथ से रस का स्थायी भाव क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सोहा तोड़े पीठ पट पट श्याम सलोने ज्ञात मनोज नीलमर शीत पर आता प्रकाश, ठीक है। ये जो आप लोग है उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, इस चीज़ को बताया गया है कि कौन सा अलंकार है, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। उसके बाद कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। देखो आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, प्रश्न नंबर 14 है, ठीक है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, प्रश्न नंबर 15 है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है, ठीक है। पी तथा नंबर कौन सा समास है, ये सारी चीज़ें, हाँ ये चीज़ याद रखना कि समास से और संधि विच्छेद से एक एक या दो दो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। और बहुकल्पी जिनके भी सही हो गए एग्जामिनर खुश हो जाता है और उसको नंबर एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि 20 नंबर के बहुकल्पी हैं, याद रखना, ठीक है। आंसू तत्सम रूप क्या है, आंसू का तत्सम रूप क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन है। और 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि कर्तव्य, जो कर्तव्याच में किसकी प्रधानता होती है, कर्तव्याच में किसकी प्रधानता होती है, ये चीज़ें आपको बतानी है, ठीक है। 19 नंबर ताप शब्द में वचन और विभक्त, एक क्वेश्चन 100% आना है वचन और विभक्त से, एक 100% मिलना ही मिलना है, भूल जाइए नहीं मिलेगा, मिलेगा 100% मिलेगा। तत्पात जो आप लोगों का है कि वचन और विभक्त में अंतर आ जाएगा एक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 और बहुकल्पी प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है मनुष्य, बचपन, वह, इनमें से कोई नहीं। इतना आसान क्वेश्चन आ गया, आप भी जानते हैं वह एक सर्वनाम है, ठीक है, ही मतलब। अब आता है खंडबा।
खंडवा में सबसे पहले आप लोगों को एक गद्य मिलेगा। उसमें जैसे यहाँ पर मैंने एक गद्य उठा कर रखा है। यह कोई बात नहीं है कि स्वभाव और रुचि में लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। हाँ, ये चीज़ सत्य है। कभी कभी होता क्या है, हम लोग उनकी समाज में विभिन्नता, जैसे कुछ अमीर होते हैं तो लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, कुछ कुछ अलग कैटेगरीज के बिलोंग करते हैं तो उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें यही मिलेगा आपको कि उपर्युक्त गद्यांश में संदर्भ लिखिए। ठीक है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। ठीक है, लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं, या तो यहाँ पर अथवा भी आप लोगों को दिया जाएगा। जैसे अथवा में आप लोगों को दिया जाएगा, हे भगवान तब यह विपद के लिए इतना आयोजन। सेम उसी तरह होगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सेम वही होगा। जिनमें दो में से जिसको भी आपको आसान लैंग्वेज लगे, और हाँ याद रखना, जिसका गद्यांश और संदर्भ याद हो, जिसका गद्यांश और संदर्भ आपको पता हो, वही क्वेश्चन करना, क्योंकि पहला क्वेश्चन ही माइंड पे बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है एग्जामिनर की। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर दिए गए पद्यांश पर आधारित 30 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा। एक आपको पहले पद दिया जाएगा, अगर उसका नहीं आता है तब आपको दूसरा पद भी दिया गया है, सुन सुंदर वैन सुदर्शन साने साय नी है जान की जानी भली, तिरछे करी नैन तिन्हें समझाई कुछ मुस्काई चली, तुलसी तेहि अवसर से ही रावों आलोकित लोचन लाहु अली, अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मनोमरंजुल कंज कली। ठीक है, ये अथवा में करके आएगा। इस चीज़ को आप लोगों को पढ़ लेना। पढ़ने के बाद आप लोगों को सारी चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर लाइन, मतलब कि जो लाइन वाला है उसको व्याख्या करनी होगी। अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मनोमंजल कंज कली, तो इसका आप लोगों को व्याख्या करना है। ठीक है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक संदर्भ सहित अनुवाद हिंदी का अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जैसे ऐसा नगरी भारत संस्कृत भाषा केंद्र स्थलम अस्ति, एक ऐसी नगरी है भारत में जिसको संस्कृत का केंद्र कहा जाता है। इद ए संस्कृत वामाक्ष्य संस्कृत आलोके सर्वत्र प्रसूता, यहीं से संस्कृत का समस्त विश्व में प्रसार हुआ है। मुगल युवराज दारा सिकोह यात्रागत भारतीय दर्शना शास्त्राणाम अध्ययनम कक्रोत, मुगल के जो युवराज थे दारा सिकोह, इन्होंने यहाँ से ही पढ़ाई की थी। संतेसा ज्ञानेन तब प्रभावित अभवत ये तेन उपनिषादम, अनुवाद पारसी भाषा करत, और यहाँ से प्रभावित होकर उन्होंने अपने वेदों को, इन्हीं के वेदों को पारसी में जो है कन्वर्ट किया था। ठीक है, अब ये एक मिल जाएगा अथवा करके। यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा, मानव जीवन संस्कृत अस्मांगम पूर्वजम, मानव जीवन संस्कृत महानतम प्रत्ययनम अकुर्वन्, मानव जीवन संस्कृत का है, ते अस्माकम जीवन संस्करणम यानम आचारणम विचाराम त अर्दशन तत् सर्वम अस्माकम संस्कृति। ठीक है, अथवा करके ये आपको दे दिया जाएगा। इसमें भी आप लोगों को हिंदी के जब पाठ काट में आएगा कि दिए गए संस्कृत में से पद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। व्याख्या करने का आएगा, हिंदी में अनुवाद मतलब व्याख्या, मतलब 8 से 10 6-7 लाइन हो जाएंगी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर अपने दिए हुए पठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दीजिए। जैसे यहाँ पर मुक्तिदूत है, ज्योति जवाहर है, मेवाड़ मुकुट है, अग्रपूजा है, जय सुभाष है, मातृभूमि है, कर्ण है, कर्मवीर भरत। तो हमारे यहाँ जो खंडकाव्य चलता था वो कर्मवीर भरत चलता था। कर्मवीर भरत खंडकाव्य से मैंने क्वेश्चन भी किए थे, और शायद आप लोग भी आपकी तरफ कौन सा चलता है ये चीज़ मैं कमेंट बॉक्स में जानना चाहता हूँ, ताकि मैं उसके लिए स्पेशल वीडियोज़ या फिर स्पेशल एक आंसर ऐसा डाल सकूँ जो सब क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। रचना का उल्लेख कीजिए, रचना नहीं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनमें से किसी का भी अगर रचना आती है, ज्ञात रखना रचना में 2 नंबर मिल जाता है। अगर आप जैसी ही रचना लिखेंगे, अगर 5 नंबर का, हाँ 5 का है, 3 + 2 देख लीजिए, यहाँ पर 2 नंबर रचना के हैं और 3 नंबर इनके जीवनी के हैं। ठीक है, इसको याद रखना। प्रश्न नंबर 6 जो है, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत, महाकवि सूरदास। ठीक है, इसमें से किसी एक का आप लोगों को यहाँ पर करना है। उसके बाद बात करें अगर मैं अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, मतलब कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो वही लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृत मूलम किमस्त, इसका तो आंसर ऊपर ही स्थित है, तो ये तो आसान हो जाएगा। हाँ, एक 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कि वहीं पर होंगे। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। पुरुराज के असीत, पुरुराज कौन था? चंद्रशेखर का असीत। वीर केन पूजे, वीर वीरण पूजते। ठीक है, वीर वीरों को पूजते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिख सकते हैं, आतंकवाद लिख सकते हैं, जनसंख्या लाभ हानि लिख सकते हैं, या नारी सशक्तिकरण लिख सकते हैं। किसी पे भी लिख सकते हैं और आसान भाषा में लिख सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं 5 को आप लोगों को बता दूंगा कैसे लिखना है, और अच्छे से बता भी दूंगा, लिखकर भी बता दूंगा कि हाँ कैसे क्या करना है। ठीक है, अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा उत्तर मध्य रेलवे को एक शिकायती पत्र लिखिए जिसमें टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो। देखो,
ये जो एक क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत आजकल मैंने देखा है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जो टिकट निरीक्षक होते हैं जिन्हें आप टीटी कहते हैं उनके द्वारा अभद्र व्यवहार मैं आए दिनों सुनता रहता हूँ। बहुत से ऐसे टीटी हैं जिनके लिए मैंने देखा है कि वो आपस में प्रेम भी करते हैं, लोगों से प्रेम से बात करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखना और इस पर भी आप लिख सकते हैं, फिर अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए एक अपने मित्र को एक पत्र लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम पेपर पसंद आया होगा। और हाँ, एग्जाम पेपर अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।